नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से जनता जो काफ़ी जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें जम्मू की, तो गर्मियों में जम्मू में जिस तरह से तापमान बढ़ता जाता है और पावर जो है लगातार उसके कट्स जो है पावर के यानी कि कटौती होती रहे, तो इसी तरह कश्मीर घाटी की बात करें तो सर्दी यहाँ पे कश्मीर में भी कटौती का सामना आम जनता को करना पड़ता है। उसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि ये बात एलजी मनोज सिन्हा ने भी पहले कही थी कि अगर 100% अगर हर घर में मीटरिंग होगी तो हम जम्मू कश्मीर की जनता, उन्होंने ये कहा था जिस एरिया में मीटरिंग हुई है यानी स्मार्ट मीटर लगे हैं तो वहाँ पर 24/7 जो है बिजली प्रदान की जाएगी। पर उसके बावजूद भी बिजली की लगातार जो कट है वो होते हैं। उसी के चलते अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला का भी बिजली को लेकर एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि 100% मीटरिंग होने के बाद जम्मू कश्मीर को 24/7 बिजली मिलेगी। यह उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान है। बताना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि एक बार 100% मीटरिंग हो जाने पर राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी, यानी बिना कट के यानी बिना जो लगातार कटेलमेंट होती है उसके बिना ही जनता को 100% जो है बिजली की आपूर्ति होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो बिजली है एक्सेसिव और अनऑथोराइज तरीके से जो बिजली कटौती के मुद्दे पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनऑथोराइज तरीके से बिजली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक्सेसिव और अनऑथोराइज तरीके से बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण प्रणाली पर पड़ने वाले भारी दबाव को स्वीकार उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 बल्बों के लिए बिजली इस्तेमाल करने का अनुभव करते हैं, लेकिन वह 4 हीटरों के बराबर बिजली की खपत यानी बिजली को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इससे सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से बिजली की खपत को व्यवस्थित करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया। कड़ाके की सर्दी के ने क्षेत्र के की इस मुश्किलों और साथ ही साथ बढ़ा दी हैं। पानी की पाइपों जमने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने बर्फबारी की उम्मीद जताई है जिससे मौसम की स्थिति में सुधार होगा और कुछ चुनौतियां भी कम होंगी। वहीं पर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शासन की मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम सभी समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे तब तक बने रहेंगे जब तक कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता। साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मुद्दे हों तब तक उन्हें हल नहीं किया जाता, उनका तब तक कोई समाधान नहीं होगा जब तक हमें राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। पर उन्होंने जनता से ये भी निवेदन किया है, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि अगर स्थिति में सुधार लाना तो आपको अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह भी किया, क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं अब आज अगर बात करें तो आज जम्मू में भी जो कि जम्मू और साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में जम्मू के जो कि आपको बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से ही क्लाउडी जो मौसम है, क्लाउडी मौसम, उसी के चलते चलते अब बारिश जो है अलग अलग जगहों पर बारिश की खबरें जो आ रही हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जम्मू में भी अब सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। उसी के चलते कश्मीर घाटी की बात करें तो कई इलाकों पर बर्फबारी भी हुई है और साथ ही साथ बर्फबारी के कारण बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स को पिछले दिनों हमने खबर दी थी कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में अपने सारे कार्यक्रम को रद्द किया है, क्योंकि उन्होंने बिजली के अनशेड्यूल्ड कट और लोगों को हो रही असुविधा की वजह से उन्हें जो डिपार्टमेंट विभाग उनके अधिकारियों पर पैनी नज़र रखनी है और उनके साथ एक तालमेल बनाकर जनता की इन असुविधाओं को। खबर जो आ रही है उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही कह दिया था कि जिस एरिया में मीटर लगे हो वहाँ पर 24/7 बिजली की आपूर्ति होगी। पर उसके बाद भी लगातार जिस एरिया में बिजली यानी पूरी तरह से मीटर लगे हुए हैं वहाँ पर भी बिजली के कटेलमेंट्स होती है, बिजली के कट्स होते हैं। पर अब उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कह दिया कि 100% जहाँ पर मीटरिंग होने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में 100% मीटरिंग हो जाती है उसके बाद हम आपको 24/7 बिजली देने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। अब वहीं पर अगर बात करें, उमर सरकार ने ये भी कहा था, उनके कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी ने भी कहा था मुफ्त राशन यानी राशन और साथ राशन को दुगना करना, मुफ्त माजरे चाहते हैं, राशन को दुगना करने की बात की और साल में 12 सिलेंडर मुफ्त देने की बात करी थी। अब जनता नजरें गिराए हुए है, आखिर कब वो अपना वादा जो अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था किस तरह से वो पूरा करेंगे, कितनी जल्दी पूरा करें, जनता पर भी नजरें गिराएं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।